वेलकम टू बोर्ड क्लासेस विद सुरेश सर। अपन आरबीएससी 2024 सप्लीमेंट्री का सोशल साइंस का पेपर सोल्व करने जा रहे हैं। सेक्शन बी को कंप्लीट करते हैं। पूरा पेपर कंप्लीट आपको अपलोडेड मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन। सबसे पहले तो इसके बारे में आपको 3 फैक्ट ध्यान रखना है। ये स्टेब्लिश किया था पोस्ट वॉर रिकवरी के लिए। आगे बात समझे। मीटिंग कहां पर हुई थी? हेम्पशायर नाम की जगह है। कहां पर है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। कब हुई थी? 1944 में। ये ऑपरेशनलाइजेशन मतलब इसने काम करना कब से चालू किया? इन जुलाई 1947। यहां से ट्विन बॉडी का बर्थ होता है। किसका बर्थ होता है? ट्विन बॉडी। एक बॉडी का नाम है आईएमएफ और दूसरी बॉडी इसका नाम है इंटरनेशनल रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट बैंक, जिसको आज अपन बोलते हैं वर्ल्ड बैंक। आगे बात समझे। ये ट्विन बॉडी का, इन दोनों का जो मेन काम था कंट्री को चीपर रेट पे लोन प्रोवाइड करवाना, ठीक है ना। और किसी भी कंट्री की इंडस्ट्री अगर पीछे जा रही है तो उसको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करवाना। 2 नंबर में जितना है मोर देन सफिशिएंट है, काम चल जाएगा। अगला है व्हाट इज प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। देखो प्रोटो का मतलब क्या होता है? किसी चीज का इनिशियल फेज। किसी चीज का क्या है? इनिशियल फेज, उसको अपन बोलेंगे प्रोटो। आगे बात समझे। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की जब देखो, प्री का मतलब होता है बिफोर, ठीक है, किसी चीज की इवेंट से पहले का। लेकिन प्रोटो का मतलब फर्स्ट फेज, इनिशियल फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। उस वक्त क्या हुआ था? फैक्ट्री या इंडस्ट्री में लार्ज स्केल प्रोडक्शन नहीं किया जाता था। छोटी छोटी स्मॉल यूनिट, जिसको अपन गांव के अंदर क्या बोल सकते हैं? वर्कशॉप बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? वर्कशॉप। उसके अंदर प्रोडक्शन किया जाता था। इसमें लिखा भी स्लाइड के अंदर मैंने, द अर्ली फेज ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन इन विच लार्ज स्केल प्रोडक्शन वाज carried out for international market, not at factories but in decentralized unit. Decentralized का मतलब small units इसके अंदर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। ब्रीफली एक्सप्लेन ब्लैक सोइल। ब्लैक सोइल के बारे में 3 पॉइंट ध्यान रखने हैं। पहला, सुटेबल फॉर कॉटन। नंबर 1, कैपेसिटी to hold moisture for longer time। तीसरा, ये कौन कौन से ज्योग्राफिकल रीजन पाई जाती है? आपका जो सौराष्ट्र का रीजन है गुजरात के अंदर, और दूसरा जो मेन जो स्टेट है महाराष्ट्र का जो डेक्कन प्लेटू रीजन है, इसके आसपास में ये पाई जाती है। इतना लिख दिया। एक इंपॉर्टेंट चीज जो लास्ट ईयर से उसने चालू की थी, इसके अंदर केमिकल कौन कौन पाया जाता है? तो न्यूट्रिएंट रिच होती है, जिसको अपन बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। आगे बात समझे। मैग्नीशियम और पोटास एंड लाइम। आगे बात समझे। ये चीजें इसके अंदर पाई जाती है, बट पुअर इन फॉस्फोरिक कंटेंट। फॉस्फोरिक कंटेंट इसके अंदर क्या रहता है? कम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। इसमें आपको 4 पॉइंट ध्यान रखना है, ठीक है। डिस्टर्ब्स नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर, जो वाटर बेरा उसके नेचुरल फ्लो को डिस्टर्ब करता है। दूसरा, अफेक्ट्स द लाइफ ऑफ एक्वाटिक एनिमल। जैसे मछली है, क्रोकोडाइल वहां रह रहे हैं, लेकिन चैनल चेंज हो गया तो उनका फैमिली से बिछड़ सकता है, ठीक है ना। पीपल कैन लूज देयर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। लोग अपनी जिंदगी जीने का जो सोर्स है उसको खो सकते हैं, और इसकी वजह से लोगों को क्या किया जाएगा? डिस्प्लेस्ड किया जाएगा। आगे बात समझिए। ये 4 डीमेरिट लिख सकते हैं। डीमेरिट का मतलब नुकसान या हानि। राइट रिलेवेंट इंफॉर्मेशन ऑफ स्टेट हाईवे। आपको क्या लिखना है? स्टेट हाईवे कंस्ट्रक्टेड and maintained by the state public works department।
स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के थ्रू कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं और मेंटेन करने का काम भी स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ही करेगा। एक चीज तो ध्यान रखनी। दूसरी चीज इसके अंदर क्या ध्यान रखनी, स्टेट हाईवे में कनेक्ट्स कैपिटल सिटी। कैपिटल सिटी को किससे कनेक्ट करेंगे, एवरी डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर। इतना ही आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ, इतना ही आपको लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इज एसेंशियल फॉर डेमोक्रेसी, गिव टू आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ दिस स्टेटमेंट। मैंने आगे कुछ लिख रखा, मैं पढ़ के बता दूंगा। देखो, लोकल लेवल पे जो इश्यू होता है ना, वहां के जो लोकल लोग हैं, लोकल पीपल, उनको अपने इश्यू की बेटर अंडरस्टैंडिंग रहती है। वो डायरेक्टली इसके अंदर क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तीसरा, लोकल जो इश्यू होता है उसमें मनी बजट कहां पर स्पेंड किया जाना, वहां के लोगों को इस बारे में बेटर नॉलेज रहती है। इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन एसेंशियल है, क्योंकि जो एमपी है, एमएलए है, वो हर एक गांव गांव घूम के काम नहीं कर सकते। ये काम कौन करेंगे, वार्ड पंच, ग्राम पंचायत के सरपंच, उप सरपंच, पंचायत समिति मेंबर, पंचायत समिति के जो हेड होते हैं, प्रधान, जिला परिषद के मेंबर और जिला प्रमुख के हेड, वो लोग कर सकते हैं काम। ओके, मैंने स्लाइड में आके लिखा हुआ भी है, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स and issues which are best settled at local levels. People have better knowledge of problems in their localities. Localities के अंदर लोगों को better knowledge रहती है. Okay. They have also better ideas on where to spend money and how to manage things more efficiently. अगला लिखा मैंने, at local levels it is possible for people to participate in the decision making. Decision making में क्या होगा, डायरेक्टली वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इन इंडिया कास्ट ऑल्सो बिकम पोलिटिसाइज्ड, एक्सप्लेन इट्स टू फॉर्म। दो बड़ी कास्ट, ईच कास्ट ग्रुप्स ट्राइज टू बिकम बिगर बाय इनकॉर्पोरेटिंग विद इन इट्स नेबरिंग कास्ट और सब कास्ट विच वर अर्लियर एक्सक्लूडेड। पहले क्या होता था, कास्ट को डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था कैटेगरी के हिसाब से, ओबीसी, एससी, एसटी, दलित, इस हिसाब से। अब वो जमाना चल गया है, लोगों को वोट चाहिए। नाउ न्यू काइंड ऑफ कास्ट ग्रुप्स हैव बीन अप इन द पॉलिटिक्स एरिना लाइक बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। देखो, बैकवर्ड है, इसके अंदर एससीज, एसटीज और ओबीसीज, ये तीन कैटेगरी, इसको आप इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। आगे बात सुनिए, फॉरवर्ड है, उसके अंदर जनरल कास्ट को, ओके, इसको इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, lack of democracy within political parties is a major challenge in India. Explain your opinion on this statement. देखो, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है ना, पॉलिटिकल पार्टी, वहां पर सारी की सारी पावर क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड, सिंगल हैंड के अंदर। यू बोलो कि गंगाधर शक्तिमान है और शक्तिमान ही क्या है, गंगाधर है। आगे बात समझे, एक सिंगल बंदा पूरी पॉलिटिकल पार्टी क्या कर रहा है, अपने हिसाब से रन कर रहा है। नीचे ग्रास रूट लेवल पे जो वॉलेंटियर है, वोटर है, वर्कर, उनका कोई लेना देना नहीं है। तो सबसे पहला है कि जो पावर है उसका डिसेंट्रलाइजेशन किया चाहिए। जैसे बूथ लेवल हो गया, डिस्ट्रिक्ट लेवल हो गया, स्टेट लेवल हो गया और नेशनल लेवल हो गया। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, खुद का ऑर्गेनाइजेशन जो इलेक्शन है वो कंडक्ट नहीं करवाती। आगे बात, इलेक्शन कंडक्ट करवा और उस पॉलिटिकल पार्टी के जो एसोसिएटेड मेंबर है वो डिसाइड करें कि इस पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल रीजन में he or she is our best leader. Okay, all over the world in maximum political parties the concentration of power in one or few leaders at the top. Parties do not keep membership register and not hold the organizational election within the political parties at grassroots, district level, state level and national level. क्वेश्चन क्या है, 2 मार्क्स का है, मैंने जितना लिखवाया मोर देन सफिशिएंट है, इतना लिख दोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। अगला है डेमोक्रेसी एंड अकाउंटेबल, इसको बाद में करेंगे, इसका लंबा आंसर है। व्हाट इज लिटरेसी रेट, द पॉपुलेशन अबव 7 और अबव 7 एज ग्रुप विच इज literate known as
लिटरेसी रेट, और इसको किस में निकालते हैं, परसेंटेज में निकालते हैं। तो बेस कितना आता है, 100 आता है। आगे बात समझो, इसको भी अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। इसको निपटा देते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। वेयर कैन कंज्यूमर अपील फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट के लिए कंज्यूमर कहां पर अपील कर सकते हैं? देखो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपील कर सकते हैं, स्टेट लेवल पे अपील कर सकते हैं, और नेशनल लेवल पे एक बॉडी होती है जिसको बोलते हैं नेशनल कंज्यूमर फोरम। आगे बात समझिए, इसका आपको हेड क्वार्टर भी पूछ सकते हैं। नेशनल कंज्यूमर फोरम का हेड क्वार्टर कहां पर है, दिल्ली। आगे बात समझिए, एक और आपको इसमें एक चीज डालनी, कंज्यूमर को अवेयर करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक स्कीम लेकर आती है जिसका नाम है जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। ओके, ये हिंदी में लिखा हुआ है, राजस्थान बोर्ड की बुक के अंदर भी लिखा हुआ है, और एनसीईआरटी में हिंदी में कहीं कहीं लिखा हुआ है, इंग्लिश मीडियम की बुक के अंदर मुझे नजर नहीं आया, न्यू वाले में स्पेशली, ओल्ड वाले में तो दे रखा है। जागो ग्राहक जागो का मतलब कंज्यूमर अवेयर, कंज्यूमर अवेयर। ओके,